आंसर भी लिखवा दिया था आप लोगों को। अब आप में से कोई एक बच्चा बताइएगा कि वो क्वेश्चन कौन सा था जो हम अभी आपको समझा चुके हैं, उसका पर हम आंसर आराम से समझा देंगे। बोलिए, क्वेश्चन नहीं आता है? क्वेश्चन कौन सा समझाया अभी? संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है? शाबाश, हट जाओ। देखो क्वेश्चन क्या था कि संविधान नागरिकों की रक्षा किस प्रकार करता है। तो संविधान ने कार्य दे रखे हैं। क्वेश्चन में क्या बताया गया था कि संविधान नागरिकों की किस प्रकार रक्षा करता है। कोई दो बिंदु लिखिए, सभी का बखान नहीं करना है, सिर्फ दो बिंदु बताना है। तो उन दो बिंदुओं में से आपको जितने आपको याद है उनमें से कोई चुनिंदा दो बिंदु बताइए। तो पहला बिंदु क्या था कि नागरिक अपने अधिकारों की रक्षा के लिए स्वतंत्र है कि वह किसी भी न्यायालय में जा सकता है। अपने अधिकारों की रक्षा के से रिलेटेड क्वेश्चन लेके वो कहाँ जा सकता है? न्यायालय जा सकता है। वहां से न्यायालय उसे क्या देगा? न्याय देगा। दूसरा बिंदु क्या था? कोई भी व्यक्ति, सिर्फ वो भारत का नागरिक हो, वह अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकता है। ठीक है, किसके समक्ष? सरकार के समक्ष कर सकता है। और यदि इसके अलावा यदि और कोई में से यदि और बिंदु लिखना है तो आप लिख सकते हो कि संविधान हम लोगों को समूह बनाने की, अभिव्यक्ति व्यक्त करने की, समूह में भाषण देने की, ठीक है, भारत में कहीं भी भ्रमण करने की, यहां वहां जाने की, रुकने की, ठहरने की, ये तमाम प्रकार की स्वतंत्रताएं संविधान के माध्यम से भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई हैं। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? देखो, संविधान नागरिकों की रक्षा कैसे करता है, कोई दो बिंदु लिखिए जो हमने बताया था पहले। तो इस संबंध में नागरिकों के, देखो आंसर जब आपको याद करना है, याद करने से पहले समझ लेना बहुत जरूरी है। पहला बिंदु, कोई दो बिंदु लिखने थे। पहला बिंदु क्या था? नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर यदि किसी भी नागरिक के अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे न्यायालय की शरण ले सकता है, वहां से उसे न्याय मिल जाएगा। उसके अधिकार का यदि हनन हुआ है तो न्यायालय के माध्यम से उसे न्याय मिल जाएगा। दूसरी बात क्या थी? नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने की पूर्ण रूप में स्वतंत्रता है। भारत का नागरिक कोई भी हो, उसे अपने विचार व्यक्त करने की पूर्ण रूप में स्वतंत्रता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। वो अपने विचार या तो समूह के माध्यम से रख सकता है, भाषा के माध्यम से रख सकता है, पत्र के माध्यम से रख सकता है, न्यायालय से शिकायत के माध्यम से रख सकता है। माध्यम कोई भी हो, यदि उसे अपनी बात रखनी है तो माध्यम कोई हो। ऐसा नहीं है कि आप जाके शिकायत ही के माध्यम से रखो। आप अपने समूह के माध्यम से धरना प्रदर्शन करके, गा करके, क्रोध व्यक्त कर करके, शांतिपूर्वक धरना दे करके अपना क्या कर सकते हो? अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया?